Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their late night thoughts. अच्छी देखते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चलता रहा. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देखते हैं देयर लेट नाइट थॉट्स. कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या थॉट्स थे आपके पार्टनर के कल रात आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा था. देयर लेट नाइट थॉट्स. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. जिस इंसान के लेट नाइट थॉट्स देखना चाहते हैं उस इंसान को मेडिटेट करें, उसके बारे में सोचें. देयर लेट नाइट थॉट्स. 6 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. आपके पर्सन कल क्या सोच रहे थे. आपके पार्टनर को कल रात ये बहुत एक स्ट्रॉन्गली फीलिंग्स थी कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस इंसान का. आप काफ़ी कैपेबल पर्सनालिटी हैं या बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, ग्राउंडेड पर्सन हैं और डिज़र्व करते हैं एक अच्छा लव, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी लाइफ. ठीक है, मतलब कि आप, ये इंसान आपको जानता है, आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, आपने इसका बहुत वेट करा है, आप बहुत टाइम से इस इंसान से एक जस्टिस मिलने का वेट कर रहे हैं. ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है. कल रात ये इंसान आपके बारे में सोच रहा था. आप बहुत टाइम से स्ट्रक हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने उठाया है इस कनेक्शन का, ठीक है, पास्ट में, और बहुत वेट करा है. लेकिन आपके अंदर विजडम बहुत है. ये इंसान आपको विजडम से भरा नॉलेजेबल पर्सन देखता है, एक पेडिस्टल पे रखता है. लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बहुत एक लॉन्ग टाइम तक जस्टिस नहीं किया, या ये आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाया अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते. और आप उस टाइम से वेट कर रहे हैं, उस टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप एक अनकंडीशनल लव आपने इस इंसान को दिया है, आप अनकंडीशनल इसके साथ कनेक्टेड रहे हैं. मतलब कि कोई कंडीशंस नहीं रखी हैं आपने, हमेशा प्यार दिया है. आपको रिटर्न मिला नहीं मिला वो मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन आपने हमेशा इसको दिया है. आपने इसके साथ हमेशा एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है. ठीक है, आपने एक मतलब कि आपके अंदर हमेशा से ये रहा है कि आप इसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखें, आप इसके लिए एक पॉजिटिव एक्ट करें, आप इसके लिए एक पॉजिटिव रहें. ठीक है, लेकिन मतलब कि आपको रिटर्न नहीं मिला. आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको विजडम से भरा इंसान देखते हैं, एक नॉलेज से भरा हुआ देखते हैं. जैसे कि ज़रूरी नहीं है आपके पास डिग्रीज हो, लेकिन आपके पास एक बहुत ज़्यादा काइंड एक ग्रेस है आपके अंदर. ठीक है, जेंटल, एक आपके अंदर एक जेनरॉसिटी है, एक गिविंग नेचर है, जो एक फेमिनाइन को, या ख़ास तौर पे जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है. एक फेमिनाइन जो एनर्जी होती है ना, वो एक जानी जाती है अपनी ग्रेस से, अपने अनकंडीशनल लव से, अपने एक इमोशनल बॉन्ड से, एक इमोशनल कनेक्शन से. तो आपके अंदर वो सब कुछ रहा है. और इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, एक अबंडेंट लेडी या मैन. ठीक है, आप इस टाइप से इसकी नज़रों में हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और बहुत ज़्यादा विजडम से भरे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान, बहुत ज़्यादा समझ बूझ रखने वाला एक समझदार इंसान. ठीक है, अगर ये इंसान आपको पास में एक समझदार या इमेच्योर इंसान समझता है, तो आपके पर्सन का एक परसेप्शन बदल रहा है आपको लेकर. आपके पर्सन कल रात आपको इसी तरीके से देख रहे थे. आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा समझदारी वाली हो चुकी है. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हैं. मतलब कि एक पीस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में एक पीस की तरफ मूव कर रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में एक पीस आ रहा है, आप एक डार्कनेस से निकल कर एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ब्रोकन एनर्जी रही है इस कनेक्शन में. पास कोई ना कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, कोई ना कोई हर्ट है, कोई ना कोई पेन है, या तो कोई ना कोई यहाँ पर फियर है. ठीक है, ऐसा ना हो हार्ट ब्रोकन हो जाए, ऐसा ना हो हर्ट हो जाए, ऐसा ना हो कोई और इंसान आकर इस कनेक्शन को ख़राब कर दे. बहुत सारा फियर है. आपके जो पर्सन हैं ये फेयर कैरी करते हैं. यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कोई और इन्वॉल्व ना हो जाए. अभी इंसान एक सिंगल, एक इंडिपेंडेंट, आप दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. आप दोनों अपनी अपनी जगह अपने डिसीजंस लेने की पावर रखते हैं. ठीक है,
आप भी और आपके पार्टनर भी। तो यहाँ पर एक वो वाली एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन बस आपके पर्सन एक फेयर रखते हैं, एक फेयर है आपके पर्सन को। शायद एक बहुत ज़्यादा डर है इस सिचुएशन को अगर आपके पर्सन ने डील करा सीरियसली, और अगर यहाँ पर कोई और आ गया तो मतलब कि एक रिस्क टेकिंग लगती है आपके पर्सन को। ऐसा फील होता है एक रिस्क टेकिंग है जो आपके पर्सन को रिस्क लेना पड़ेगा, और इसके बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या नतीजा होगा, कुछ खास पता नहीं। आपके पार्टनर ब्रोकन एनर्जी से डरते हैं, चीज़ों को आपके साथ बनाकर ख़राब करने से डरते हैं। ये इंसान आपको वैल्यू भी देता है, ये इंसान एक पेडेस्टल पे भी रहता है, लेकिन इस इंसान को कोई फेयर है, ठीक है, एक फेयर कैरी करता है। इस इंसान के दिल दिमाग में किसी तरीके का फेयर है। क्या सोच रहा था ये इंसान? ये आपके साथ पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड किसी तरीके का डर लेकर चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। किसी तरीके का डर है, किसी तरीके का खौफ है इसके अंदर कि पता नहीं क्या होगा। ये आपके साथ एक पीस बनाना चाहता है, ठीक है, एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। कल रात ये इंसान और क्या सोच रहा था आपके बारे में? एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक जैसे कि बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, क्योंकि आपकी एक ब्राइटनिंग एनर्जी है। इस कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं तो सन एंड मून की एनर्जी है। पहले भी कुछ ऐसी एनर्जी थी जो आपके पर्सन के अंदर एक फेयर क्रिएट होता है। डिसीजन मेकिंग करना आपके पर्सन के लिए ईजी नहीं है, काफ़ी फेयरफुल है, ठीक है। आपके पार्टनर एक टॉक्सिक माइंडसेट में चले जाते हैं। शायद आपके पर्सन के फेयर की वजह से भी ज़्यादा ही कनेक्शन स्ट्रक रहा है। आपके पर्सन एक सन एंड मून, ठीक है। आपके पर्सन डरते भी हैं थोड़े से। ये शायद ये इंसान कोल्ड हो सकता है, इसको हार्ट ब्रेक होने से डर लगता है, इसको अपने इमोशनल लॉस होने से डर लगता है। शायद ये लॉस कभी हुआ है इसका, ठीक है। ये नहीं चाहता किसी भी तरीके का इमोशनल लॉस हो, कोई किसी भी इमोशंस में आके कोई डिसीजन ले, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप है। इसकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उसमें आप उन सब लोगों में आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक वो वाला इंसान है जो एक हीलिंग वाला, या इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो दूर से ही दिखता हो। आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से कोल्ड रहते हैं, ब्लंट रहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर होप भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि डाउट में है। सक्सेस अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे क्या ये कनेक्शन सक्सेसफुल रहेगा? जिस सोच के साथ ये इस रिश्ते को जिस सोच के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है, क्या वो जो सोच रहा है वो सब कुछ चलेगा एग्जैक्टली वैसे ही होगा इस कनेक्शन में या नहीं? आपके पर्सन एक फियर, एक डर के साथ ये इंसान ये आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको पसंद कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में एक आपके साथ पीस बनाना चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। जैसे कि सन एंड मून की एनर्जी दोनों साथ है, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कभी बहुत पॉजिटिव सोचता है, कभी बहुत नेगेटिव सोचता है, लेकिन एक होप है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट और एक ब्राइटेस्ट इंसान है आप इसकी लाइफ का, ठीक है। एक लविंग केयरिंग इंसान है। उन सब एक रिस्क टेकिंग अगर आपकी तरफ है तो उधर भी है, ठीक है। इतना ही रिस्क उधर लेना पड़ेगा, लेकिन इधर यहाँ पर ही आपको इतना इस हद तक जान चुका है आप क्या हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं, आपका डील करने का सिचुएशन को क्या तरीका है। तो आपके पर्सन को बहुत हद तक क्लैरिटी पता है, बहुत हद तक आपके पार्टनर जानते हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपके पर्सन को इस रिश्ते में किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। और ये इंसान कल रात आपको लेकर क्या सोच रहा था। बहरहाल ये इंसान बहुत प्यार फील करता है और आप में भी प्यार दिखता है, ठीक है। आपको लेकर जितना होपफुल होता है उतना किसी और सिचुएशन को लेकर नहीं होता है, क्योंकि इसको ऐसा फील होता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। जितना रिस्क कहीं और जाने में उतना रिस्क आपकी तरफ आने में तो आपकी तरफ क्यों ना लिया जाए, क्योंकि इसको ये कन्फर्म है आप प्यार करते हैं। इसको ये पता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड है इस इंसान के साथ, ठीक है। थोड़ा सा आपसे डिफेंसिव रहा है, हमेशा इसने आपको इग्नोर करा है, निगलेक्ट करा है या बहानेबाजियाँ करी हैं जब भी आपने इससे टाइम मांगा, या ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है, अपने सेल्फ को आपसे। कहीं आप उसको हर्ट ना कर दें, कहीं आप इसका इस्तेमाल ना कर लें, कहीं आप इसका मिसयूज़ ना कर लें।
और आप इस कनेक्शन में स्टक रहें इस इंसान पे, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करते रहें कम्युनिकेट करने की, चीज़ों को उसके साथ बैलेंस करने की, कुछ बैलेंसिंग एनर्जी लेकर आने की। क्लैरिफाई हेरोफेंट, डेथ एंड रीबर्थ। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी विजडम को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। आप एक ट्रांसफॉर्म किस्म के पर्सन हो चुके हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत समझ है, अकल है, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आप फिर भी एक पीस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इंसान आपके ऊपर स्टक है, इंसान हैंग्ड हुआ हुआ है। इंसान आपको सोचता रहता है 24/7, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक आपको एडमायर करता है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइजिंग करता रहता है। ये खुद आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। ये खुद आपके ऊपर ठहर चुका है। ये आपसे बात पेजेस में करता है, लेकिन आपको लेकर जितना सोचता है इतना इस वक्त किसी को भी लेकर इतना सोच नहीं पा रहा, ना ही ये सोच रहा होगा, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि आपके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है। हेरोफेंट किसी की एडवाइस ले सकता है या बहुत ज़्यादा अपने विजडम का इस्तेमाल कर रहा है। आप दोनों बहुत नॉलेजेबल हैं, आप दोनों एक जैसे माइंड के हैं, एक मिररिंग माइंडसेट में हैं। आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, और आप भी बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक मिररिंग इमेज है, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी है, एक मिररिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं आप लोग। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक फेयर क्यों कैरी किया जा रहा है, आई डोंट नो वाई। आपके पर्सन की तरफ से कोई बैक स्टेपिंग, चीटिंग, कोई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। एक न्यू स्टार्ट करने के लिए क्लैरिटी ज़रूरी है यहाँ पर, क्लियर कर डिसाइड करना कि इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है एग्जैक्टली आपको लेकर, ठीक है। इस चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक मिररिंग इमेज पे हैं। आपके पर्सन भी बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं आपके, ठीक है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। आप इस इंसान के टीचर हो सकते हैं। आप दोनों एक बिल्कुल एक जैसे कि एक परफेक्ट पर्सनालिटी हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इस इंसान को बनानी है, इस इंसान को क्लियर कट कोई डिसीजन लेकर आपकी तरफ मूव करना है, या यहाँ पर यही सब कुछ है। किसी तरीके की पास में किसी तरीके की एंडिंग हुई है, ठीक है। किसी तरीके की यहाँ पर एंडिंग हुई है, पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। फिर ये कनेक्शन एक सक्सेस की तरफ, एक सक्सेसफुल कनेक्शन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था इस कनेक्शन में। इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्टेबल है, फोकस है, सोसाइटी में नाम है इसका, ठीक है। ये कैरियर ओरिएंटेड इंसान है, इसके लिए कैरियर, काम, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टीम वर्क यहाँ पर इसको ऐसा लगता है, ये कनेक्शन एक टीम वर्क की माइंडसेट में। इंसान पास में बैक स्टैपिंग के डर से या चीटिंग के डर से कभी भी इसने इन्वेस्ट ही नहीं किया हो सकता, ठीक है। लेकिन अब ये आप में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। एक अवेकनिंग एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। इसको इतना पता है, अदरवाइज ये अकेला रह जाएगा। अगर इसको ये कनेक्शन चाहिए तो इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके साथ एक साइड बाई साइड इस सिचुएशन पे काम करना पड़ेगा। आपके पर्सन बहुत स्लो और कंफ्यूज रहे हैं, या तो ये इंसान पास में इन एंड आउट करता भी रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। एक साइकिल क्लोज हो रही है, मैं आपको बता दूं, स्लो एनर्जी वाली और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट वाली इस इंसान की एक साइकिल क्लोज हो रही है। ये साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्लोज्ड एनर्जी है, ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, जिसमें खुद को ये स्टक और ब्लॉक समझता था, वो चीज़ें एंड हो रही है, ठीक है। वो सिनारियोज ख़त्म हो रहे हैं। इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले रहा है। फिर एम्प्रेस का कार्ड है, ये इंसान आपको एज अ एम्प्रेस देखता है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, लविंग, केयरिंग पर्सन हैं, और आपको उस टाइप का ही कोई इंसान मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग करते हैं आप, एक हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, आपके सेल्फ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ से एक सोचने पे मजबूर हुआ है, कुछ आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। शायद ये वो कनेक्शन है जो बहुत टाइम से होल्ड पे था, जिस कनेक्शन में क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कनेक्शन रहा है, इन एंड आउट एनर्जी रही है, बार बार आना जाना लगा रहा है, लेकिन ये कनेक्शन आपने होल्ड करके रखा हुआ था। इस इंसान के लिए पैशन, लव, केयर, ठीक है, वो दिखता ही है। आप शायद इतना कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर प्यार है। ये इंसान कन्फ्यूजन में रहा, ब्लॉकेजेस में रहा, स्टकनेस में रहा, स्लो एनर्जी में रहा। इसने सही टाइम पे अप्रोच नहीं किया इस कनेक्शन को। आपके पर्सन कल रात ये चीज़ सोच रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, मेंटली तौर पे ग्रो कर रहे हैं, आप अपने काम पे बहुत फोकस है, अपने सेल्फ पे बहुत फोकस है। अब आपको होल्ड बैक करना आ गया, आपके अंदर एक पेशेंस आ गया है, ठीक है।
बहुत अच्छी बात ये है, आप पेशेंस रख कर बैठे हुए हैं। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की, ये इंसान आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखता है, ठीक है। यहाँ पे स्टक है भाई, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। अगर आपको ऐसा लगता है ये स्टक नहीं है तो ये स्टक है। ये बार बार इस सिचुएशन से जाने की कोशिश कर चुका है कई बार, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से या किसी भी वजह से इसने बार बार इस कनेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश की है, और इस कनेक्शन में इसको एफर्ट ना लेनी पड़े, लेकिन एक तरीके का चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपके पर्सन इस बॉन्ड को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इस कनेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपके पार्टनर पास में अवेकन नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश होकर सोच रहे थे, या बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में आपके पर्सन थिंकिंग कर रहे थे, ना कि इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं जो भी आपके पर्सन के पुराने थॉट प्रोसेस थे या ब्रिंगिंग थी, या जो भी जिसकी वजह से भी डिटैचमेंट ली थी। आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकलने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, बहुत क्लियर है, और आपको भी पता चलता होगा। आपके पर्सन को खुद ऐसा लगता है कि जैसे कि डेस्टिनी आपके पार्टनर को इस रिश्ते से किसी ना किसी वे में कनेक्ट कर देती है। ये इंसान चाहे ना चाहे, या आपसे कांटेक्ट में आ जाता है, या आप इसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन हो ही जाती थी। तो एक इमोशनली डिटैच तो ये सदा बाहर रहा है, मतलब कि कोई न्यू बात नहीं है कि इंसान आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड डिटैच है, या शो नहीं करता, वो बात अलग है कि बिल्कुल ही दिखाता है कि कुछ भी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। कोई बार बार कोई किसी अप्रिसिएशन ना हो, अटैचमेंट ना हो, कनेक्शन में वापस नहीं आएगा, ठीक है, रिटर्न नहीं करेगा। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, शायद आपकी रिस्पेक्ट ही कर रहा है, आपके रिस्पेक्ट में बार बार आपके साथ कनेक्ट होता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ रहा है। एक साइकिल क्लोज हो रहा है। आपके पर्सन किसी सर्कल को, किसी एक पैटर्न को बहुत एक ऑब्सेस्ड होकर फॉलो कर रहे थे। कोई पैटर्न रिपीटेड वे में आप दोनों के बीच चलता रहा है, लेकिन अब 6 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पर्सन उस पैटर्न को जीते जीते थक गए। आपके पार्टनर मिस करते हैं आपका पुराना वाला सेल्फ, और आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, फोकस हो चुके हैं। अब आपके पास बिला वजह हंसने मुस्कुराने का टाइम नहीं है, और एक नॉनसेंस आपकी कोई हरकतें नहीं रही हैं, आप डेस्परेट नहीं रहे, आप जोक्स नहीं मारते। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप पहले करते थे, अब आप वो नहीं करते, या आप इसको लेकर बहुत पॉजिटिव या डेस्परेट रहे, वो चीज़ भी नहीं रही, ठीक है, वो चीज़ भी नहीं है इस कनेक्शन में। कि आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपको आएगा ही नहीं आएगा। आपके अंदर एक इस इंसान के अकॉर्डिंग इंसान बहुत स्ट्रॉन्गली फील कर पाता है, अब आप डेस्परेट इंसान नहीं है, ठीक है। बल्कि इस चीज़ ने इस इंसान को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने में हेल्प की है। जो इंसान इतने टाइम से कन्फ्यूज़ चल रहा है ना, आपके बिहेवियर ने, आपके नॉन इंटरेस्ट तरीके ने इस इंसान को अवेकन किया, इस इंसान को ये चीज़ समझाई है। अगर इसने अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं करी, उससे पहले आप इसकी लाइफ से मूव ऑन कर सकते हैं, या आप इसकी लाइफ से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है स्ट्रॉन्गली इसको, ठीक है। इसको डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो कुछ भी चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़ा से डिस्टर्ब है, और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं राइट टाइम पे राइट वैल्यू आपको दी नहीं गई, आपको आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप नहीं बनाया गया जो बनाना चाहिए था आपके पार्टनर को, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, लेकिन बहुत स्लो और ब्लॉकेजेस, कन्फ्यूजन, एक साइकिल क्लोज, ठीक है। वो डिटैचमेंट वाली साइकिल क्लोज, एक स्टकनेस वाली साइकिल क्लोज, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया, आप डिटरमाइंड हैं, आपको स्टक नहीं रहना। आपको ये इसमें क्लैरिटी चाहिए तो आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। वो सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, या कोई अरेंज कनेक्शन आ रहा है, या मतलब कि कुछ ना कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, आप इस कनेक्शन से स्टेप आउट कर जाएंगे, ठीक है। इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से कल रात ये सिनेरियो समझ में आ गया, अब आज नहीं तो कल, अब टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन से बाहर और कुछ नहीं करें। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।